गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 6 मई है। मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 3 आधुनिक युग और विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। यह हमारे FA 2 का पहला पाठ है। आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, घर या बाहर, राजनीति या धर्म, सब जगह विज्ञान का ही प्रभुत्व दिखाई देता है। अर्थात आज का जो समय है वो विज्ञान का युग है, यानी साइंस का टाइम है। चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पे भी, हर जगह यही बात है। विज्ञान देखा ही जाए तो धरती पर मानव कल्प वृक्ष है, जिससे वो जो चाहो तुरंत हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। विज्ञान ने हमारे जीवन की धारा ही बदल दी है। आज हमारा विज्ञान या साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, इतना आगे पहुंच चुका है कि हम जो भी चाहें जल्दी से कर लेते हैं। पहले जिस प्रकार परी कथाओं में आश्चर्यजनक रूप से चीज़ें इच्छा करते ही प्राप्त हो जाया करती थी, विज्ञान ने हमारी इन कल्पनाओं को साकार कर दिखाया है। पहले जिस प्रकार हम कुछ चीज़ों को सिर्फ सोचते थे, कल्पना करते थे, लेकिन विज्ञान ने उसे हमारे सामने करके दिखा दिया है। जो काम कभी कई दिनों में हुआ करते थे, अब वह घंटों में होने लगे हैं, और जिनमें घंटे लगते हैं वे पलों में ही हो जाते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को ऐसी अक्षय शक्ति प्रदान की है कि वह प्रकृति को भी चुनौती देने का साहस करने लगा है। अर्थात विज्ञान अब इतना आगे तरक्की कर चुका है कि वह हमारी प्रकृति को भी कभी कभी चुनौती देने लगा है। किंतु मानव को यह भी याद रखना चाहिए कि विज्ञान वास्तव में उसका सहचर बना रहना चाहिए, स्वामी नहीं। लेकिन मनुष्य को यह बात हमेशा याद होनी चाहिए कि जो विज्ञान है वो हमारे साथ मिलके तो काम करें, लेकिन हमारा मालिक ना बने। अर्थात हम उसे अपने हाथ में रखें, वो हमें अपने हाथ में ना रखे। जब मानव इस विज्ञान का उपयोग समाज के हित में करता है तो यह विज्ञान उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। किंतु जब मनुष्य के हृदय में दानवी शक्तियाँ जन्म लेती हैं तो यही विज्ञान उसके लिए ही नहीं वरन संपूर्ण मानवता के लिए अभिशाप बन जाता है। अर्थात जब विज्ञान यानी कोई भी चीज़ अगर वो हमारे लिए लाभदायक है तो हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, अभिशाप बन जाएगा। यद्यपि 20वीं सदी का विज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर जा पहुंचा, तथापि इसका प्रारंभ अतीत के आविष्कारों से ही हो चुका था। आग का ज्ञान होना, पहिए का आविष्कार तथा अन्य उपलब्धियां थी जिन्होंने मनुष्य को और नवीन शोध करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ऐसे जैसे आग का ज्ञान या पहिए का आविष्कार, इन चीज़ों ने मनुष्य को और भी आगे आविष्कार करने के लिए प्रेरणा दी तथा यह निरंतर इस क्षेत्र में गतिशील रहा तथा नित्य नूतन आविष्कारों को खोजता चला गया। इस तरह हम नई आविष्कार करते चले गए। प्राचीन युग का कोई प्राणी किसी प्रकार आज के युग में आ पहुँचे तो बिजली की चकाचौंध, दौड़ती रेलगाड़ियाँ, उड़ते वायुयानों को देखकर सुदामा की भांति आश्चर्यचकित हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अपूर्व उन्नति की है। आज विज्ञान ने असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। वह अंधों को आंखें, बहरों को कान, लंगड़ों को चलने में समर्थ बना सकता है। वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कृषि में अनेक सुधार किए गए हैं। बीज, उत्तम खाद व आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से अच्छी फसलें प्राप्त की जाती हैं। अर्थात अब विज्ञान यानी डॉक्टरी चिकित्सा से आपने देखा होगा कि अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो उसके लिए एक मशीन बना दी गई है।
अगर किसी को चलने में परेशानी है तो उसके अंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि वो सही से चल पाए। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, किंतु यह भी सत्य है, विज्ञान ने जहाँ मानव को इतनी सुविधाएं प्राप्त प्रदान की हैं, वहीं उसने मनुष्य को पंगु भी बना दिया है। आज शारीरिक रूप से श्रम न करने के कारण मनुष्य का शरीर निर्बल होता जा रहा है। पहले जहाँ मनुष्य सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल लेता था, वह आज 4 कदम भी नहीं चल सकता। ये बात तो सच है कि विज्ञान के कारण मनुष्य जो है अपंग, जैसे उसमें कोई शरीर में उसके कोई हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ भी कर पाए। वो किसी भी श्रम को, किसी भी मेहनत को करने को जल्दी से तैयार नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्योंकि उसे सारी सुख सुविधाएं आराम से मिल रही हैं, इसके अतिरिक्त मनुष्य को दानवी प्रकृति के चलते नित्य एक से एक उन्नत हथियार बनाए जा रहे हैं। आज मानवता बारूद के ढेर पर बैठी है। एटमी व परमाणु अस्त्रों के प्रयोग से सारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। नित्य नए परीक्षणों से पृथ्वी का ऋतु चक्र भी प्रभावित है और सभी खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि जल तथा वायु भी प्रदूषित हो चुके हैं। यानी कि इंसान ने इतने सारे हथियार बना लिए हैं, इतनी परमाणु शस्त्र बनाए हैं जो कि हर एक देश के पास हैं। ठीक है, वो हमारी मानवता के लिए कभी भी, हमारे मानवता के हित के लिए कभी भी सही नहीं है। इसी कारण पोल्यूशन भी है और हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आता है और कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। वस्तुत विज्ञान की स्थिति उस तलवार की भांति है जिसका प्रयोग रथार्थ भी किया जा सकता है तथा विनाश के लिए भी। विज्ञान के इसी खतरे से मानव को सावधान करते हुए कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखी है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह समृद्धि के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट ले का अंग तीखी है बड़ी ये धार। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य को सचेत किया है कि तू इस विज्ञान में इतना भी अपने आप को इतना भी वो मत कर ले कि तू इसके बिना रह ही ना पाए, क्योंकि ये अगर हमारे लिए लाभदायक है तो उतना हानिकारक भी है अगर हम इसका सही प्रयोग ना करें। इसलिए तू इसको पहचान कर, समझ कर ही इसका प्रयोग कर। अतः अनिवार्य है मनुष्य विज्ञान का उपयोग एक सीमा में रहकर ही करे ताकि वह मानवता जीवित व अक्षुण्ण रह सके, जिसके उपभोग के लिए वह निरंतर वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोज में जुटा है। अर्थात मनुष्य को विज्ञान का उतना ही प्रयोग करे, एक सीमा रखे, इससे आगे नहीं तो हमारी मानवता के लिए यह खतरा बन जाएगा। सब बच्चों ने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना है।